बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th के लिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर मेजर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। व्हाट आर मेजर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। बेसिकली हम देखेंगे कि चैप्टर में हमने शुरू में जो पढ़ा इक्वालिटी की हम मीनिंग्स अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि इनइक्वालिटी है और एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है ना। तो उसी के हम देखेंगे कि अब या क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, मेजर फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी उसी के अपोजिट है मेजर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है ना। आंसर, इक्वालिटी लीड्स टू रिजेंटमेंट ओनली व्हेन इट इज अनजस्ट। रिजेंटमेंट कब होती है? जब अनजस्ट होती है। इक्वालिटी रिक्वायर्स अ सस्टेंटिव reduction of inequality where they are thought to be unreasonable. In fact, inequality in society may be realized according to the prevalent idea of social justice. फिर हम पढ़ेंगे शुरू से इनइक्वालिटी। यहाँ इक्वालिटी की जगह क्या होना चाहिए? इनइक्वालिटी लीड्स टू रिजेंटमेंट ओनली व्हेन इट इज अनजस्ट। इसने इक्वालिटी लिखा है तो यहाँ इनइक्वालिटी लिखना है। ठीक है ना। इनइक्वालिटी इन सोसाइटी में बी रियलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलेंट आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। तो हम देखेंगे कि कुछ फॉर्म्स हैं जो मेनली डिस्कस हुई हैं। तो इनइक्वालिटी की वो क्या है? नंबर 1 नेचुरल इनइक्वालिटी, नंबर 2 सोशल इनइक्वालिटी, नंबर 3 सिविल इनइक्वालिटी, इसी तरह पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है ना। नेचुरल इनइक्वालिटीज आर कंसीडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ द different characteristics and abilities with which people are born. It is quite common that men differ in talent, physique, and capacity by birth. The difference of physical, mental, and intellectual faculties are natural and cannot be removed. ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी, कि बाई बर्थ और बाई नेचर कुछ लोगों को डिफरेंट पोटेंशियल दी गई है। जैसे कुछ लोग क्या हैं, टैलेंटेड होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ मेंटली स्ट्रांग होते हैं, है ना। इसी तरह हर एक की जो कैपेसिटी है, कुछ इसी तरह कुछ समझदार होते हैं, कुछ बेअक्ल होते हैं। तो ये बाई बर्थ है। और इन चीज़ों को या इसी तरह कुछ लोग आँखों की तरफ से यानी फिज़िकली मतलब उनकी नज़र कमज़ोर होती है, किसी के सुनने की ताकत जो होती है वो कमज़ोर होती है या होती नहीं है। इसी तरह कुछ उनके लेम्स, उनके लेग्स, हैंड्स, उनके आर्म्स जो है वो क्या होते हैं? डिसेबल्ड होते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है ना। सोशल इनइक्वालिटी क्या है? सोशल इनइक्वालिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह। सच एन इनइक्वालिटी आर बोर्न ड्यू टू indiscriminate differentiation in society. In India, Shudra or untouchable class were deprived, WERE होना चाहिए, were deprived of their basic rights. ठीक है। तो सोशल इनइक्वालिटी क्या का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल, है ना। डिस्क्रिमिनेट करना, फ़र्क करना। ऑन ग्राउंड्स, किस ग्राउंड पर? कास्ट, कि ये हाई कास्ट का है, ये लो कास्ट का है। कलर, ये गोरा है, ये काला है। और रिलीजन, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। सेक्स, ये मेल है, ये फीमेल है। लैंग्वेज, ये हमारी बोली का है, ये हमारी बोली का नहीं है।
प्लेस ऑफ बर्थ, ये सिटी का है, ये गांव का है ना। सच inequalities are born due to indiscriminate differentiation in society। ये मैन मेड है, सोशल इनइक्वालिटी जो है ये मैन मेड है, ये लोगों ने बनाई हुई है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, जिस तरह इंडिया में शूद्रा जो है या अनटचेबल उनको कहा जाता है, तो वो सदियों से उनको जो बेसिक राइट्स थे वो उनसे डिप्राइव किए गए। ठीक, सो ही है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। Civil inequality means that all people in state does not have equality before law and equal protection of law and do not enjoy similar kinds of rights। या हम इसको लीगल इनइक्वलिटी भी कह सकते हैं कि ऑल पीपल आर नॉट इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है ना, स्पेशली इन सिविल राइट्स की जब हम बात करेंगे, और उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी नहीं है। फिर है पॉलिटिकल इनइक्वलिटी। पॉलिटिकल इनइक्वलिटी इंप्लाइज दैट सिटीजन आर बीइंग डिनाइड बेसिक पॉलिटिकल राइट्स, कि उनको लोगों को बेसिक पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, एंड आर बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम, और लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है, उनको राइट्स नहीं है। फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वुमेन वर नॉट गिवन बीइंग गिवन राइट टू वोट। जैसे सदियों तक, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड तक तकरीबन दुनिया में जो औरतें जो थी उनको राइट टू वोट नहीं था। रिप्रेजेंटेशन की तो बात ही नहीं है, उनको राइट टू वोट भी नहीं था, वोट देने का हक नहीं था। ये तो बाद में हुआ। तो ये है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज gaining a strong ground in modern democracies. Unequal distribution of wealth and resources, low wages and denial of right to work has increased the gulf between the rich and the poor, leading to glaring economic inequality. Economic inequality does not mean that all the people should get equal wages, but by providing distribution of wealth and basic necessities to all, the government should provide adequate opportunities for reducing economic inequality। कि लोगों को इकोनॉमिक राइट्स जो है वो मिलने चाहिए, और इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द सेम वर्क वो चीज़ होनी चाहिए, और उनको जो बेसिक राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, तो वो चीज़ राइट टू लाइवलीहुड, वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ उनको मिलनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि देयर इज़ इकोनॉमिक इक्वलिटी। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज़ इकोनॉमिक इन